उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद जी का था। तो आज हम अपने इंडियन हीरोज़ की सीरीज़ में अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। तो इनके ऊपर हम काफ़ी सारे स्टैटिक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी पे क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, पूछा जाता है इनसे जन्म से रिलेटेड बातें, इनके शिकागो के कॉन्फ्रेंस के बारे में, इनकी बुक्स के बारे में और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन सोसाइटी में, उनके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इसके पहले मैंने राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात की हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। परचम के यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे इंडियन हीरोज़ को पढ़ सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं और अपने हिस्ट्री को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो बिल्कुल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल नए अंदाज में। अच्छा, आप नोट्स तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पे आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं इंडियन सोसाइटी में स्वामी विवेकानंद जी। अगर विश्व के स्तर पे हिंदू धर्म का अगर किसी ने प्रचार किया है, हमारे वेदों की बातों को, उपनिषदों की बातों को अगर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में किसी ने लाया है तो वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी के काफ़ी सारे फॉलोवर्स हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, तिलक जी, इनफैक्ट JRD टाटा। तो ऐसे थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इनके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं और सभी लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए। आप लोगों ने एक पर्सन के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी रिलेशन आप स्वामी विवेकानंद जी से देखेंगे। और रोलैंड रोमन ने अपनी जो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बायोग्राफी लिखी है, उसमें भी उन्होंने एक बात ज़रूर कही है। इन्होंने लिखा है, अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो केवल एक पर्सन को जान लीजिए, वो है स्वामी विवेकानंद। कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो केवल एक पर्सन को जान लीजिए, वो है विवेकानंद। ऐसे ही पर्सनालिटी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं और भारत के सब लोगों को इन पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहिए। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को लिंक को शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी बातें करते हैं, शॉर्ट में हम स्टैटिक पॉइंट्स को पहले देखेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी, इनका एक्चुअली नेम नरेंद्र नाथ दत्त था और प्यार से इन्हें नरेंद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन्हें? नरेंद्र। आप लोग ने बुक्स में देखा होगा, नरेंद्र नाथ दत्त इनका ओरिजिनल नेम था। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था 1863 में। तो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। एक बहुत ही अमीर परिवार में, एक रिच फैमिली में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके फादर एक बहुत ही बड़े जाने माने अटर्नी थे, लॉयर थे, विश्वनाथ दत्त। ठीक है। और इनकी माता श्री का नाम जो था वो भुवनेश्वरी देवी था, जो कि एक बहुत ही रिलीजियस वीमेन थी और हमेशा से इनको भगवान शिव की कहानियाँ, वेदों उपनिषदों की कहानियाँ, मतलब बहुत धार्मिक कनेक्शन था इनकी फैमिली में। तो हमेशा इनको धर्म की बातें वो सिखाया करती थी और बहुत ही दयालु, बहुत ही काइंड किस्म के पर्सन थे। ऐसा बताया जाता है कि कोई भी मॉन्क, कोई भी संत महात्मा निकलता था इनके घर से पास से और कुछ भी मांगता था तो ये दे देते थे। खाना मांगा तो खाना दे दिया, कुछ और सामान मांगा तो दे दिया। एक बार तो ऐसी कंडीशन थी, ऐसा सुनते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि इनकी माता ने इनको जो है वो एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि संत महात्मा जाते थे और ये सारी चीज़ें उनको दे देते थे। तो भी उन्होंने क्या किया, जिस कमरे में इन्हें अरेस्ट किया गया था या बंद करके रखा गया था, क्योंकि बच्चों को ऐसा कर दिया जाता है, हमको भी मम्मी ने बचपन में काफ़ी बंद किया है कमरे में। तो उसमें खिड़की थी, तो खिड़की से वो मॉन्क अगर कोई निकलता है तो उनको सामान देना शुरू कर देते थे। तो बहुत ही दयालु किस्म के पर्सन थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और 12 जनवरी को 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म होता है। नरेंद्र नाथ दत्त इनके ओरिजिनल नेम होते हैं। फिर अगर इनकी प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो 8 साल की उम्र में इनका जो एडमिशन हुआ वो एक स्कूल में हुआ, जिसका नाम था कैलकाटा का मेट्रोपॉलिटन स्कूल। तो इसी मेट्रोपॉलिटन स्कूल, ये वही है जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो आप देख सकते हैं कि विवेकानंद जी का रिलेशन आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, ये वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जिन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट बिल पास कराया था, जिन्होंने महिलाओं का पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह के ऊपर चर्चा की थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा ही कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन स्कूल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जिसमें स्टडी प्राइमरी लेवल पे किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। उसके बाद इनका एडमिशन जो है वो कॉलेज में होता है, और किस कॉलेज में? प्रेसिडेंसी कॉलेज। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में इनका एडमिशन होता है फॉर हायर एजुकेशन। अब मैं इस प्रेसिडेंसी कॉलेज के बारे में बताऊं तो ये जो राजा राम मोहन रॉय थे, उनके गाइडेंस से
डेविड हेयर ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। तो बेसिकली इस कॉलेज को जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, वो किसने गाइड किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये राजा राम मोहन रॉय के साथ भी बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं। ठीक है, ये ब्रह्म समाज से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, तो इन्होंने ब्रह्म समाज को भी ज्वाइन किया था। तो इनका रिलेशन आप राजा राम मोहन रॉय से देख सकते हैं। आप लोग ने एक वाक्य सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि त्वम च। ये शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट है, मतलब मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, सभी में ईश्वर का वास होता है, तो फिर भेदभाव कैसा, है ना। ये बात आदि शंकराचार्य जी के द्वारा कही गई थी। और आदि शंकराचार्य जी के जो उद्देश्य थे, एम थे, एजेंडा थे, उनकी जो स्पीचेस थी, उनको प्रीच करने का काम राजा राम मोहन रॉय ने किया था। और राजा राम मोहन रॉय जी की इसी बात को अडॉप्ट करने का काम स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का एक क्लोज रिलेशन आप यहाँ पर बिठा सकते हैं। ठीक है, तो अहम ब्रह्मास्मि त्वं च। अब आगे बात करते हैं, इन्होंने पूरे विश्व के लेवल में, इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन यही है कि विश्व स्तर पर हिंदू धर्म के स्टेटस को मतलब हिंदू धर्म को एक स्टेटस दिलवाने का काम किया है। वेदों का जो ज्ञान है वो एक वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। और इनके द्वारा जो इंस्टीट्यूट या जो भी फाउंडेशन किए गए हैं, उनमें से रामकृष्ण मिशन है, जो कि 1897 में फॉर्म किया गया था। रामकृष्ण मठ है, बेल्लूर मठ है, और वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क है। तो इन सभी इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। इनकी जो फिलॉसफी थी वो किस पे बेस्ड थी? वेदांता और योगा पे बेस्ड थी। अद्वैत वेदांता पे इनकी जो फिलॉसफी थी, अभी हम देखेंगे कि वेदांता की फिलॉसफी क्या होती है, उस पर बेस्ड इनकी फिलॉसफी हुआ करती थी। अच्छा, इनका जो डेथ बोलेंगे या इनकी जो समाधि इन्होंने ली, वो 4 जुलाई को 1902 में हुई। ठीक है, 4 जुलाई 1902 में। प्लेस ऑफ डेथ क्या था? बेल्लूर मठ था, जो कि वेस्ट बंगाल में है आपको। और इनका मेमोरियल भी आपको बेल्लूर मठ में देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया 1984 में कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे हर साल सेलिब्रेट करेंगे। तो 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन आया था। इसके अलावा अगर हम नरेंद्र नाथ दत्त के बारे में बात करते हैं कि ये नाम कहाँ से आया, कि विवेकानंद नाम रख लो, स्वामी विवेकानंद बन जाओ, तो 1893 में महाराजा अजीत सिंह, जो कि खेतरी स्टेट के राजा थे, उन्होंने कहा था कि आप नया नाम रखिए, और विवेकानंद इन्होंने बताया था। इस तरीके से नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद में कन्वर्ट हो गए थे। तो इन 1893 अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ महाराजा अजीत सिंह ऑफ द खेतरी स्टेट, ही टुक द नेम विवेकानंद। तो एक छोटी सी एक इंट्रोडक्शन था इनके जन्म के बारे में, डेथ के बारे में, इनकी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। आइए अब हम कुछ और बातें करना शुरू करते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम सीखेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने जो इंडियन फिलॉसफी है वेदांत की और योगा की, उसको वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाने का काम किया था। इन्होंने कहा था कि अगर आपको मोक्ष चाहिए है, तो मोक्ष के लिए आपको इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। इन्हें क्या कहा इन्होंने कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। मैं एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि हुआ क्या था। 1884 के आसपास की बात है, जब स्वामी विवेकानंद जी के जो फादर थे उनकी डेथ हो जाती है। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी जो फैमिली होती है वो बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है, मतलब बहुत ही पुअर कंडीशन हो जाती है। आपने देखा कि पहले एक अटर्नी के बेटे थे ये, और काफ़ी पैसा था, काफ़ी रिच थे, खूब दान दक्षिणा किया करते थे। लेकिन जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तो इनका परिवार जो है वो बहुत ही इकोनॉमिक कंडीशन इनकी ख़राब हो जाती है। तो इन्होंने बहुत करीबी से बहुत ही करीबी से गरीबों को देखा है, गरीबों की लाइफ को देखा है और जिया भी है। तो वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें इस सेक्टर में काम करना चाहिए। और ये सब जब बहुत करीब से इन्होंने गरीबी को देखा, तो उसके बाद 1887 में इन्होंने संन्यास ले लिया। 1887 में इन्होंने क्या किया? संन्यास ले लिया और घर को त्याग दिया। ठीक है, जब घर को त्याग दिया तो थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द इंडिया इन्होंने ट्रेवल किया, इनलाइटमेंट के लिए, ज्ञान के लिए। लोगों से मिलते थे, लोगों से क्वेश्चन करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे, और हर किसी से पूछा करते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? तो सभी लोग यहाँ घुमा के उनको कन्वर्ट कर देते थे, कोई आंसर नहीं करता था। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस जी से पहली बार ये मिलते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस जी से भी पहली बार मिलकर वो यही क्वेश्चन पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? तो परमहंस जी बहुत ही सिंपली वे में आंसर करते हैं, यस देखा है।
और वैसे ही देखा, जितने करीब से मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ उतने ही करीब से, उतना ही स्पष्ट, इनफैक्ट उससे ज़्यादा स्पष्ट मैंने भगवान को देखा है। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस की जो टीचर्स हैं, जो फिलॉसफी है ना, उनका जो वेदांता है, उससे बहुत इंस्पायर होते हैं और स्पिरिचुअल गुरु रामकृष्ण जी को बना लेते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर आपको इनलाइटमेंट चाहिए है, अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो ज्ञान चाहिए है। और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि अपनी जो पूरी लाइफ थी, अपनी जो जर्नी थी, जिन्होंने वेदांता का ज्ञान लिया है ना, तो उसके ऊपर, अपनी स्पीचेस के ऊपर पूरा एक बुक इन्होंने का एक संग्रह है जिसका नाम है राजयोग, कर्म योग, जन योग और भक्ति योग। तो ये सभी पुस्तकें जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की हैं। तो काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जे.आर.डी. टाटा, इनफैक्ट जे.आर.डी. टाटा तो इतने इंस्पायर हुए क्योंकि विवेकानंद जी ऐसा नहीं है कि केवल फिलॉसफी की बातें करते हों या वेदांत और योगा की बातें करते हों, ऐसा नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी की भी बातें करते थे। इन्होंने कहा था कि भारत में डेवलपमेंट के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमें काम करने की ज़रूरत है। तो जे.आर.डी. टाटा उनसे इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को सेटअप कर दिया। वो स्वामी, आप अगर उनकी जे.आर.डी. टाटा की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 1893 में जब मुलाकात होती है स्वामी विवेकानंद जी से, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ और उनकी गाइडेंस पे ही मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना करता हूँ। तो कई सारे फॉलोवर्स रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के, और आज भी स्वामी विवेकानंद जी के कई सारे फॉलोवर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। तो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया स्वामी विवेकानंद को किसने कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया है। अगर वेदांता की बात करते हैं, जो कि वेदांता की थ्योरी और योगा के थ्योरी को जो है इन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की है, स्पेशली अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये वेदांता क्या है? बेसिकली जो उपनिषद है, उपनिषदों का इंटरप्रिटेशन, वेदास का इंटरप्रिटेशन जो है वो वेदांता है। वेदांता में कहा है यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान है, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो वेदों में है, और वेदों में जो चीज़ें लिखी हैं उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इन्होंने नॉलेज पे जो है वो एम्फेसाइज किया कि आपको नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए, तो नॉलेज के ऊपर इनका मेनली फोकस था, और इन्होंने कहा था कि अल्टीमेट एम ऑफ नॉलेज वॉज मोक्ष। ठीक है, तो ये जो वेदांता की फिलॉसफी थी, और ये कहते थे कि सभी देश के सभी लोग मेरे भाई बंधु हैं, भाई बहन हैं। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को भी मानते थे कि तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, हम सब ब्रह्म हैं। तो ये भेदभाव कैसा? तो पूरे विश्व को ही अपना घर मानते थे स्वामी विवेकानंद जी। तो आप लोगों को शिकागो की जो स्पीच है वो आपको याद होगी कि शिकागो जब ये पहुँचते हैं और उनको 2 मिनट का समय दिया जाता है कि ठीक है आप अपना भाषण दीजिए। तो जब अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, तो जैसे नॉर्मली लोग भाषण शुरुआत करते हैं जेंटलमैन और एटसेट्रा, और ये अपने भाषण की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो जब भाइयों और बहनों से शुरुआत करते हैं तो जितने लोग वहाँ पर बैठे होते हैं स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, तालियां बजाते हैं, और 2 मिनट इन्हें टाइम दिया जाता है स्पीच देने के लिए। 2 से 5 मिनट तो लोग ताली बजाने में निकाल देते हैं। फिर जो ऑर्गेनाइजर बोलता है कि ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, आप बोलना शुरू करो। तो कई मिनटों तक, 2 मिनट की जगह कई मिनटों तक जो है वो स्वामी विवेकानंद अपनी स्पीच को देते हैं, जहाँ पे वो अपने ज्ञान को, अपने वेदास और उपनिषद के ज्ञान को स्प्रेड करने और हिंदू धर्म को एक स्टेटस वर्ल्ड स्तर पे देने का काम करते हैं। शिकागो का कॉन्फ्रेंस आपका बहुत ही फेमस कॉन्फ्रेंस रहा है हमेशा। आइए हम अब आगे बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो इनके गुरु का नाम जो था वो रामकृष्ण परमहंस था। तो रामकृष्ण परमहंस जी की जो भी टीचर्स थी उनको स्प्रेड करने की, आगे और प्रोपोगेट करने के लिए, नॉलेज को, योगा और उपनिषदों के बारे में ज्ञान प्रोवाइड करने के लिए, और जो एजुकेशन है फीमेल की उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, और जो गरीब वर्ग है, दलित वर्ग है, उनको हेल्प करने के लिए बेसिकली रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी पहली बार जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन या विश्व धर्म सम्मेलन हम इसे कहते हैं, शिकागो में यूएसए में हुआ था 1893 में। इसमें भी भारत को रिप्रेजेंट करने का काम स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। और इन्होंने जो अपनी स्पीच या ओपनिंग जो स्पीच में कहा था वो क्या कहा था? माय ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। और ये जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस पर काम करते थे कि पूरा जगत ही मेरा घर है, पूरे जगत के जो लोग हैं, भाई बहन हैं हमारे, इस तरीके की बातें किया करते थे। और
इन्होंने अपनी स्पीचेस से योगा के बारे में, वेदांता के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में यूरोपियन नेशन और अमेरिका जैसे कई कंट्रीज़ में स्प्रेड करने का काम किया। इसलिए इन्हें मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कहा जाता है। मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू वेस्टर्न वर्ल्ड कहा जाता है। और फिर लंदन में ही अपना काफ़ी समय स्पेंड करते हैं वहाँ, शिकागो में, अमेरिका में, लंदन भी जाते हैं और काफ़ी जगह ट्रेवल करते हैं। और लंदन में इनकी मुलाकात होती है एक आयरलैंड की महिला जिनका नाम होता है मार्गरेट, है ना। मार्गरेट नोबल से इनकी मुलाकात होती है और उसके बाद वो उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप भारत आइए, और भारत में आके महिलाओं का जो एजुकेशन लेवल है या महिलाओं की जो स्थिति है भारत में, उसको आप इम्प्रूव करने का काम कीजिए। तो वो भारत आती हैं और जिन्हें आज की डेट में हम सिस्टर निवेदिता कहते हैं। और सिस्टर निवेदिता जो है वो स्टूडेंट होती हैं या शिष्य होती हैं, फॉलोवर होती है स्वामी विवेकानंद की। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर हम स्वामी विवेकानंद की डेथ के बारे में बात करते हैं तो इनका डेथ जो है, जैसा कि मैंने बताया, 4 जुलाई को 1902 में वेल्लूर मठ में हुई थी, वेस्ट बंगाल में। और बेलूर मठ जो है वो हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का, और यहीं पे इनकी समाधि भी लोकेटेड है। तो ये तो बातें हो गई स्वामी जी के बारे में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनके अचीवमेंट और फाउंडेशन स्टोन इन्होंने क्या क्या रखे। अब किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का बहुत महत्व होता है। ये गुरु ही होते हैं जो, इन गुरु ने ही स्वामी विवेकानंद जी को इतने ऊपर लेकर आए, या फिर गुरु की टीचिंग को अगर कोई स्टूडेंट फॉलो करता है तो वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। इनके बारे में भी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि रामकृष्ण जी का ओरिजिनल नाम क्या था। तो अगर हम रामकृष्ण जी के बारे में बात करते हैं तो गदाधर चट्टोपाध्याय इनका एक ओरिजिनल नाम था, और एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में, प्रीस्ट परिवार में जो है इनका जन्म होता है 18 फेब 1836 को, हुगली डिस्ट्रिक्ट बंगाल प्रेसिडेंसी में। ठीक है। और इन्होंने अपना पूरा लाइफ जो है वो एज अ प्रीस्ट, मंदिर के पुजारी के रूप में डिवोट किया है। ये भगवान जो गॉडेस काली हैं, काली के बहुत बड़े भक्त थे और दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में प्रीस्ट का काम किया करते थे। इन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो भगवान को डिवोट की है। और जैसे कि हर एक व्यक्ति का लाइफ में कोई गुरु होता है, वैसे ही इनके भी गुरु थे तोतापुरी। तो इनके गुरु का नाम तोतापुरी था। ठीक है। इन्होंने कहा था, इनकी जो बातें थी, इन्होंने कहा था कि वर्ल्ड वेरियस रिलीजन आर सिंपली डिफरेंट पाथ टू द सेम गॉड। तो वर्ल्ड के रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका पाथ यही है कि गॉड तक पहुंचना है। ये बात इन्होंने कही थी। जब नरेंद्र नाथ दत्त मुलाकात करते हैं रामकृष्ण परमहंस से, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनकी जो डिसिप्लिन है, उनकी जो स्पीचेस हैं, जो थॉट्स है, फिलॉसफी है, उसको देश दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं, स्पेशली अमेरिका और यूरोप में। और रामकृष्ण परमहंस जी की जो डेथ है वो 16 अगस्त 1886 में हो जाती है, वेस्ट बंगाल में ही होती है। तो ये रामकृष्ण परमहंस जी थे जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में, जो कि स्वामी जी की लाइफ पे बेस्ड एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एडजेक्टिव हैज़ बीन मोस्ट वाइडली यूज टू डिस्क्राइब स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप कौन सा एक एडजेक्टिव यूज़ करोगे? तो मैं तो यूज़ करूँगी कि इन्होंने वेदांता और योगा की जो टीचिंग है उसको स्प्रेड किया, तो हम इनको वेदांत का साइंटिस्ट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, विवेकानंद इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये विवेकानंद को किसने कहा है? तो ये बात इन्हें कही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस वेदांता वॉज। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? और ये रामकृष्ण मिशन जो है वो वेदांता के प्रिंसिपल पर बेस्ड था, वेदांता योगा की प्रैक्टिस के लिए था। तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर डिड सिस्टर निवेदिता फर्स्ट मीट स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से पहली मुलाकात सिस्टर निवेदिता की कहाँ पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा लंदन में। लंदन में इनकी पहली मुलाकात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन 1893 ऑन हिज पाथ टू कनाडा, फ्रॉम जापान टू कनाडा, स्वामी विवेकानंद मेट जमशेदजी टाटा ऑन अ शिप जिसका नाम था इम्प्रेस। तो इम्प्रेस नाम की एक शिप थी। जब वे ट्रेवल कर रहे थे जापान टू कनाडा 1893 में, तो स्वामी विवेकानंद की मुलाकात होती है JRD टाटा से। तो ऑन स्वामी विवेकानंद encouragement to set up a world class institute, जमशेदजी set up a world renowned institute which one। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना JRD टाटा ने की थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वॉज हेल्ड इन शिकागो इन विच ईयर। तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। कब हुआ था? ये 1893 में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है,
व्हाट वाज द क्वेश्चन विवेकानंद आस्क्ड टू श्री रामकृष्ण एट देयर फर्स्ट मीटिंग? जब पहली बार स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण जी से मिलते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, हैव यू सीन गॉड? क्या आपने भगवान को देखा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अगर आपने पूरा कहानी इसके पहले का सुना होगा तो ये सब क्वेश्चन ऐसा लग रहे होंगे कि अच्छा ये तो सुने हैं, तो पढ़े हैं, फटाफट आंसर कर पा रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न इन कोलकाता ऑन 12th Jan 1863। हिज बर्थडे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एज। तो 12 जनवरी का दिन हम इंडिया में नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग 1893 स्वामी विवेकानंद ट्रेवल थ्रू आउट इंडिया। तो जैसे कि मैंने कहा कि 1887 में इन्होंने संन्यास ले लिया था और 1888 से 1893 तक भारत के अलग अलग कोनों में और विश्व के अलग अलग पार्ट्स में गए थे, ठीक है। और ड्यूरिंग द कैंपेन ये अपने साथ 3 चीज़ों को लेकर गए थे, ठीक है। एक था आपका कमंडल, पानी वगैरह पीने के लिए कमंडल, और इनकी 2 फेवरेट बुक्स थी, एक थी भगवत गीता और दूसरी बुक कौन सी थी जो अपने साथ वो कैरी करके ले गए थे? तो आंसर हो जाएगा इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद आ प्री मोनेस्टिक नेम? तो स्वामी विवेकानंद जी का पुराना नाम या ओरिजिनल नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु सेड अबाउट स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद सेव्ड हिंदुइज्म सेव्ड इंडिया? तो ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद जी के लिए किसने कहा है कि विवेकानंद सेव्ड हिंदुइज्म सेव्ड इंडिया? तो ये बात सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के लिए कही गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वॉज फाउंडर ऑफ मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट वेयर नरेंद्र स्टडी? तो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको मैंने बताया था इनिशियल लेवल पे एजुकेशन ली थी नरेंद्र ने, उस इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? तो आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ऑप्शन डी है ना, अच्छा क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम विवेकानंद मदर? विवेकानंद जी की मदर का नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था भुवनेश्वरी देवी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1899 स्वामी विवेकानंद started a Bengali journal to carry forward the idea propounded by the रामकृष्ण मिशन। इट वॉज कॉल्ड। तो स्वामी विवेकानंद ने 1899 में एक बंगाली जर्नल की शुरुआत की थी, उसका नाम क्या था? उद्बोधन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द मास्टर एज आई सॉ हिम वॉज रिटन बाय। तो किसके मास्टर थे ये? तो स्वामी विवेकानंद सिस्टर निवेदिता के मास्टर बोल सकते हैं। तो मास्टर एज आई सॉ हिम ये पुस्तक किसकी है? सिस्टर निवेदिता की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर डिड स्वामी विवेकानंद लिव ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ? तो लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ मतलब जब डेथ का या समाधि का समय था तो वो कहाँ पर थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेल्लूर मठ में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर है मार्गरेट नोबल, डिस्पल ऑफ स्वामी विवेकानंद इज वेल नोन एज। तो मार्गरेट नोबल को हम किस नाम से जानते हैं? तो हम इन्हें भगनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, हमारा ये आज का टॉपिक था। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट विवेकानंद जी की लाइफ से एसोसिएटेड थे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना, क्योंकि हमको तो एग्जाम के हिसाब से ही अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब आप जो भी बुक है आपके पास, आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कोई नए इंडियन हीरो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।